हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिहार करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे 21 से लेके 25 सितंबर तक के बिहार करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं 21 सितंबर के करंट अफेयर, ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के द्वारा देश को 12 आइकन में बिहार के किस महिला को शामिल किया गया है? तो शिवदरिया कुंवर। इसकी व्याख्या देखिए। बिहार के द्वारा निवासी शिवदसिया कुंवर को केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने अपना आइकन बनाया है। शिवदसिया कुंवर बिहार से चुनी जाने वाली इकलौती महिला है जिन्होंने गरीब और अनपढ़ होकर भी गांव में स्कूल खोलने के लिए अपने हिस्से की आखिरी जमीन दान में दे दी थी। इसलिए इन्हें इस्पात मंत्रालय द्वारा इस्पाती इरादा कैंपन का आइकन बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पटना परिसर में 47 करोड़ की लागत से बने 30,000 स्क्वायर फुट में निर्मित इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो सुशील कुमार मोदी। इसकी व्याख्या है, सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा इन इंक्यूबेशन सेंटर को पूर्वी भारत के स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस गांव को देश का पहला मॉडल न्यूट्रिशनल गांव बनाने का घोषणा किया गया है? तो कुकरी बिगहा। इसकी व्याख्या देखिए। इसका मतलब यह है कि इस गांव के लोग पोषण युक्त अनाज की खेती करेंगे। जल्द ही कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार द्वारा इस गांव में फोर्टिफाइड बीज से खेती की शुरुआत की जाएगा। किसान के महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी खेतों के जुताई में मदद करेगी। कुकरी बिगहा बिहार में पटना जिले में के दुल्हिन बाजार प्रखंड में स्थित गाँव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट के द्वारा देश में 50 चर्चित लोगों की सूची बिहार में कितने लोगों को शामिल किया गया है? तो 3। इसकी व्याख्या है, इस सूची में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा और राजनीतिकार प्रशांत किशोर को शामिल किया गया है। इस सूची में गुप्तेश्वर पांडे को 6ठा स्थान मिला है, मनन मिश्रा को 7वां स्थान, प्रशांत किशोर को 25वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, बिहार के गया जिले के कैनाल मैन से प्रसिद्ध हासिल करने वाले लौंगी भुइया को देश की किस प्रसिद्ध कंपनी द्वारा ट्रैक्टर देकर सम्मान किया गया है? तो महिंद्रा। इसकी व्याख्या है, गया जिले में इन्होंने 20 साल में 5 किलोमीटर लंबा नहर खोद डाला था, जिसके कारण इन्हें पूरे देश में प्रसिद्धि मिला है और इन्हें कैनाल मैन के नाम से बुलाया जा रहा है। राज्य सरकार इनके द्वारा खोदे गए नहर का पूरा करेगी। नेक्स्ट, हाल ही में बियाडा द्वारा राजकीय औद्योगिक क्षेत्र में 10% जमीन अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इस 10% में कितना प्रतिशत भूमि महिला के द्वारा किया गया है? तो 10% दिया गया है। इसकी व्याख्या है, इस योजना के अंतर्गत आरक्षित 10% जमीन में SC/ST के लिए 60%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 30% और महिलाओं के लिए 10% जमीन आरक्षित किया गया है। बियाडा के अंतर्गत राज्य के वर्तमान में 65 औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिसमें से हाल ही में 13 औद्योगिक क्षेत्र में चीनी मिलों के लिए जगह उपलब्ध कराने की अधिसूचना जारी की गई है। बियाडा के बारे में देखें तो बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1974 के वैधानिक प्रावधानों के तहत औद्योगिक क्षेत्रों के नियोजित विकास उद्योगों को बढ़ावा देने और उचित समाधान के लिए बियाडा का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा समाज में बच्चों के आहार के लेकर एक जन आंदोलन बनाने और बच्चों को सही समय पर ऊपर आहार शुरू करने के लिए हर महीने किस तारीख को राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र में प्राशन दिवस मनाने का शुरुआत की गई है? तो 19 तारीख को। इसकी व्याख्या देखिए। प्रत्येक माह 19 तारीख को अन्नप्राशन दिवस के अवसर पर आंगनबाड़ी सेविका 6 माह से ऊपर के बच्चे को उसके घर पर जाकर अन्नप्राशन कराएंगी। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए 6 माह के हो जाने के बाद ऊपरी आहार की शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हर माह 19 तारीख को अन्नप्राशन दिवस मनाने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट, अब हम लोग 22 तारीख के करंट अफेयर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संकर बीज की खेती की शुरू की गई है। इसकी देखरेख के लिए किस कृषि संस्थान का चयन किया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा। सर इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ही शुरू हो रही संकर बीज की खेती पर राष्ट्रीय स्तर पर कृषि संस्थाएं नज़र रखेगी। कृषि केंद्रीय मक्का की खेती और राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय धान के संकर किस्म के बीज के उत्पादन पर नज़र रखेगी। दोनों संस्थाएं संकर बीज उत्पादन की तकनीक बताएगी। कृषि के संदर्भ में संकर बीज हाइब्रिड सीड के वो बीज कहलाते हैं जो दो या दो से अधिक पौधे के संस्करण क्रॉस पॉलिनेशन द्वारा उत्पन्न होते हैं। संस्करण की प्रक्रिया अत्यंत नियंत्रित व विशिष्ट होती है। नेक्स्ट है, गांव के हर घर को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए किसके द्वारा घर तक फाइबर स्कीम की शुरुआत की गई है? तो नरेंद्र मोदी। इसकी व्याख्या देखिए। इसके अंतर्गत बिहार के 45,495 को अगले 100 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की घोषणा की गई थी। इस घोषणा की शुरुआत घर तक फाइबर नाम से हो रहा है। केंद्र सरकार ने भारत के नेटवर्क कार्यक्रम के तहत 1.5 लाख ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया है, लेकिन अब तक बाकी सभी गांव तो ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर स्कीम की शुरुआत की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस चिकित्सा संस्थान में बने स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा? सुल्तान अलीमुद्दीन। इसकी व्याख्या, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में 100 बेडों की व्यवस्था की गई है। हाल ही में आईजीआईएमएस में खुले आईजीआईएमएस सेंटर का उद्घाटन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में 2019 का रिपोर्ट पेश किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में शराब पीकर वाहन चलाने से दुर्घटना अंकुश लगाने में बिहार देश में कौन से स्थान पर आया है? तो पहला। इसकी व्याख्या है, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में बिहार में शराब पीकर वाहन चलाने की दुर्घटना एक ही मामला नहीं आया है, जबकि इस मामले में देश में दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, जहां वर्ष 2019 में मात्र 8 मामले सामने आए हैं। इस रिपोर्ट में सबसे अधिक मामला महाराष्ट्र से आया है, जहां 2019 में 258 मामले आए हैं। नेक्स्ट है, 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार में 14,258 करोड़ की योजना का शिलान्यास किया गया। इस योजना के अंतर्गत क्या शामिल है? तो उपयुक्त सभी। इसकी व्याख्या देखें। इसके अलावा सड़क योजना का भी इस उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरभंगा एयरपोर्ट के लिए सबसे पहले किस हवाई सेवा कंपनी के द्वारा टिकट की बुकिंग शुरू की गई है? तो स्पाइस जेट। इसकी व्याख्या है, दरभंगा एयरपोर्ट से 8 नवंबर से वायु सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए टिकट बुकिंग शुरू हो रही है। अब हम लोग दरभंगा के बारे में देखें तो इसका स्थान 1875 में हुआ था। दरभंगा एक जिला एक प्रमंडलीय मुख्यालय है। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर आते हैं। दरभंगा 16वीं सदी में स्थापित दरभंगा राज्य की राजधानी थी। उद्योग देखें तो कागज मिल, चीनी मिल, जूट, हथकरघा उद्योग। प्रमुख नदी कमला बलान। प्रमुख फसल धान, मखाना, मिट्टी, जलोढ़ मृदा। अशोक पेपर मिल दरभंगा में है। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है, जिसकी स्थापना 1994 में की गई। मिथिला संस्कृति शोध संस्थान दरभंगा में है। मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में है। नेक्स्ट है, हाल ही में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा ऑन पॉइंट नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुल्तान अलीमुद्दीन। इसकी व्याख्या है, यह किताब गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान नरेंद्र मोदी जी पर लिखी गई है। अब हम लोग देखते हैं 23 सितंबर के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 2814.47 करोड़ की लागत से 77 परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया गया। इसके अंतर्गत बिहार के किस जिला में मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का शिलान्यास किया गया है? तो सीतामढ़ी, वैशाली और सिवान। इसकी व्याख्या है, इसके अलावा 12 अनुमंडलीय अस्पताल, 3 सदर अस्पताल का भी शिलान्यास किया गया है। 120 करोड़ की लागत से बने आईजीआईएमएस में राज्य कैंसर संस्थान का भी शुभारंभ किया गया है। सीतामढ़ी के बारे में देखें तो ये प्रमंडल तिरहुत में है। तिरहुत बिहार के 9 प्रमंडलों में सबसे बड़ा है। इसके अंतर्गत 6 जिला आता है: मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर। रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी में है। राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुजफ्फरपुर के शाही लीची को केंद्र सरकार के किस योजना में शामिल किया गया है? तो ऑपरेशन ग्रीन। इसकी व्याख्या है, इसे लीची किसानों को आत्मनिर्भर भारतीय योजना के तहत कई तरह की रियायतें देने के साथ फायदा पहुंचाया जाएगा। बिहार से लीची के अलावा
केला, अमरूद, अनानास, भिंडी, बैंगन, टमाटर, खीरा, लाल मिर्च, फूल गोभी, गाजर व बीन्स को भी ऑपरेशन ग्रीन्स में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से आलू, प्याज, टमाटर की पैदावार बढ़ाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन को लॉन्च किया गया था। अब ऑपरेशन ग्रीन का दायरा बढ़ा दिया गया है। आलू, प्याज, टमाटर की तरह ऑपरेशन ग्रीन में शामिल अन्य फलों और सब्जियों को भी पैदावार, मार्केटिंग, स्टॉक व कीमत में काबू करने के लिए सरकार के स्तर पर मदद की जाएगी। ऑपरेशन ग्रीन की खास बातें देखते हैं। उपभोक्ताओं को औसत कीमत पर सब्जी व फल मिलेगी, किसानों की आय बढ़ेगी और फसलों की बर्बादी रुकेगी। दूसरे राज्यों में फल व सब्जी भेजने की सरकार मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत राज्य कृत्रिम गर्भधारण का आच्छादन बढ़ाने के लिए किस नाम से चलंत कृत्रिम गर्भधान केंद्र का गठन किया है? तो मैत्री। इसकी व्याख्या देखें। मैत्री मल्टीपर्पस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निकल इन रूरल इंडिया। इसकी व्याख्या है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को प्रशिक्षित स्वावलंबी चलंत कृत्रिम गर्भाधानकर्ता द्वारा उसके द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराकर गुणवत्तापूर्ण सीमेन के उपयोग से पशुओं और नस्ल सुधार व संवर्धन करना है। नेक्स्ट है, सर अल्फ्रेड नोबल के वंशजों द्वारा संचालित अमेरिका स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी नेशनल सोसाइटी ऑफ हाई स्कूल स्कॉलर्स के सदस्य के रूप में बिहार के किस व्यक्ति का चयन किया गया है? तो आदित्य सिंह। इसकी व्याख्या है, यह दुनिया भर के शीर्ष विद्वानों का पहचान कराता है, इसलिए उन्होंने उत्कृष्ट नेतृत्व और सामुदायिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। आदित्य सिंह स्कूल व लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2018 के लिए पूरे भारत के 51 युवा नेताओं में से एक रूप में चयनित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव में चीन की अवैध मदद नेताओं तक पहुंचने से रोकने में किसी जिम्मेवारी की गई है? तो बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कमेटी। इसकी व्याख्या है, पड़ोसी मुल्क नेपाल के माध्यम से चीन की अवैध मदद नेताओं तक पहुंच सकती है। इसे रोकने की जिम्मेदारी बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कमेटी BCC को दिया गया है। इसके माध्यम से नेपाल के जरिए चुनाव के दौरान आने वाली अवैध चीनी मदद रोकी जा सकेगी। इसके अलावा उन सभी जिलों को सतर्क कर दिया गया है जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। बिहार के 7 जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज की सीमा नेपाल से सटी हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में अरुण कुमार वर्मा का निधन हो गया है। वह किस पद से जुड़े हुए व्यक्ति थे? तो पूर्व राज्य सूचना आयुक्त। इसकी व्याख्या है, अरुण कुमार वर्मा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन समाचार संपादक के पद पर भी लंबे समय तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पटना मेट्रो रेल परियोजना के कार्य का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। पटना मेट्रो रेल परियोजना में कुल खर्चा कितना प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा व्यक्त किया गया है? तो 20%। इसकी व्याख्या देखिए, पटना मेट्रो परियोजना की कुल लागत 13,590 करोड़ है। इसमें 20% केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा और शेष 60% लोन ले लिए जाएंगे। पटना मेट्रो के निर्माण कार्य में पहले चरण में 696 करोड़ में से 2 एजेंसियों का काम मिला है। 563 करोड़ में NCC 5 स्टेशन और डिपो से जोड़ने वाले एलिवेटेशन स्ट्रक्चर बना रही है। इसके अलावा क्वालिटी बिल्डकॉन 143 करोड़ में डिपो बिल्डिंग, वर्कशॉप और इंस्पेक्शन शेड बनाएगी। पटना मेट्रो की कुल लंबाई 30.91 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ पर विमान ईंधन का प्रोडक्शन किया जाएगा? तो बरौनी। इसकी व्याख्या देखिए, बरौनी रिफाइनरी में इंजेक्ट परियोजना के तहत स्वदेशी तकनीक रिएक्टर का निर्माण पूरा कर लिया गया है। बरौनी रिफाइनरी से बिहार के आंतरिक जरूरतों के अतिरिक्त पड़ोसी देश नेपाल को विमान ईंधन की आपूर्ति की जाएगी। 250 KTPA क्षमता वाली इस यूनिट में स्थापना से एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी हवाई ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हरित कृषि संयंत्र योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कितनी योजना राशि स्वीकृत की गई है? तो 439.5 करोड़। इसकी व्याख्या है, इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य के 2927 पैक्सों में 15 लाख प्रति पैक्स की लागत से कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों की आधुनिक कृषि तकनीकी की पहुंच सुनिश्चित करते हुए फसल उत्पादकता एवं उत्पादन का वृद्धि करना है। अब हम लोग देखते हैं 24 सितंबर के करेंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार का दूसरा और देश का 51वां
51वां राष्ट्रीय व्याघ्र अभयारण्य के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो कैमूर के जंगल। इसकी व्याख्या है, रोहतास जिला में स्थित कैमूर के जंगल में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। इसके लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA की सहमति बन गई है। इसके लिए अक्टूबर माह में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कैमूर जंगल के जानवर का सर्वे कराएगा। नेक्स्ट है, रोहतास के बारे में देखें तो मुख्यालय सासाराम, प्रमंडल पटना। पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिला आता है। पटना, भोजपुर, नालंदा, बक्सर, रोहतास, कैमूर। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम में काम नदी पर स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात की रोहतास जिला में भी है। इसका ऊंचाई 91 मीटर है। यह खादर को प्रपात भी कहते हैं। दुर्गावती जलाशय योजना रोहतास व कैमूर जिला में स्थित है। कैमूर अभयारण्य रोहतास 1989 के बारे में देखते हैं। बिहार स्टेट हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन एवं एक पन बिजली परियोजना रोहतास के श्री खीरा नामक स्थान पर है। सिरसा मकबरा सासाराम रोहतास में है। सासाराम के पूरब में चंदपीर पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख मिले हैं। पायराइट्स का प्रमुख खनिज भंडार है। डालमिया नगर सीमेंट कारखाना रोहतास में है। राजा मान सिंह को बिहार प्रांतपति अकबर ने नियुक्त किया, जिसे रोहतास को अपनी राजधानी बनाई है। बिहार का सबसे साक्षर जिला रोहतास है। साक्षरता दर 73.37% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का पहला रबर डैम किस नदी पर बनाया जाएगा? तो फल्गु नदी। इसकी व्याख्या देखिए, इस रबर डैम को बनाने के बाद गया जिले में विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में सालों भर 2 फीट पानी रहेगा। मंदिर में 300 मीटर डाउन स्ट्रीम की फल्गु नदी पर 3 मीटर ऊंचा और 405 मीटर लंबाई में कंस्ट्रक्शन के साथ रबर डैम बनाया जाएगा। यह डैम फल्गु नदी तट पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हांगकांग स्थित इंजीनियरिंग एसोसिएशन ऑफ इंजीनियरिंग ने बिहार के किस व्यक्ति को सदस्य के रूप में मनोनीत किया है? तो अजीत सिंह। इसकी व्याख्या है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियरिंग मुख्य रूप से इंजीनियरों और कंप्यूटर वैज्ञानिकों के लिए एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संघ है। इस एसोसिएशन का प्रमुख उद्देश्य इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रोफेशनल के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती कब मनाई जाएगी? तो 29 सितंबर को। इसकी व्याख्या देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया गांव बेगूसराय बिहार में हुआ था। 1959 में उन्हें साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी और उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ का प्रदान किया गया। उनकी प्रमुख कृतियों के कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति, 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा इत्यादि शामिल है। 1952 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए और लगातार 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। रामधारी सिंह जी के मृत्यु पर 24 अप्रैल 1974 को तमिलनाडु के मद्रास में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय नियोजन पोर्टल तैयार किया गया है, जिसमें राज्य के साथ साथ देश और विदेश के उपलब्ध रोजगार के अवसर भी समेकित योग उपलब्ध होगा? श्रम संसाधन विभाग। इसकी व्याख्या, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बिहार का अपना रोजगार पोर्टल बनाया गया है। श्रम संसाधन विभाग द्वारा यह राज्य स्तरीय पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर राज्य के साथ साथ देश और विदेश से उपलब्ध रोजगार के अवसर का भी समेकित ब्यौरा उपलब्ध रहेगा। विभाग इस पोर्टल से बड़ी कंपनी को भी जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार को ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग की बारीकियां बता रहे उन्हें एंटरप्रेन्योर्स के रूप में सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार के किस व्यक्ति को यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स के द्वारा सपोर्ट्स कार्यक्रम के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है? शरद कुमार झा। इसकी व्याख्या, बिहार निवासी शरद वर्तमान में लंदन में SMS माइक्रोसॉफ्ट के डायरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के इंजीनियरिंग संस्थान के द्वारा पटना के DM रवि को प्रतिष्ठित सत्येंद्र कुमार दुबे मेमोरियल अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? तो IIT कानपुर। इसकी व्याख्या, यह अवार्ड IIT कानपुर द्वारा अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए वाले पूर्ववर्ती छात्रों को हर साल प्रदान किया जाता है। 2 नवंबर को IIT कानपुर में आयोजित होने वाले फाउंडेशन डे पर कुमार रवि को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। कुमार रवि को IIT कानपुर के वर्ष 2001 बैच के छात्र हैं।
नेक्स्ट है, बिहार के किस इंजीनियरिंग संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिलेगा? तो IIT भागलपुर। इसकी व्याख्या देखिए, IIT संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित होने के साथ ही अब इसके कानून बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इससे बिहार के भागलपुर समेत 5 IIT को राष्ट्रीय महत्व संस्थान का दर्जा मिल जाएगा। लोकसभा में यह विधेयक पास हो चुका है। इसके जरिए 214 के मूल IIT अधिनियम में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में इको टूरिज्म के कई नए और खूबसूरत केंद्र बनाए गए हैं, इनमें से कौन शामिल है? तो इसका आंसर होगा कैमूर का करकटगढ़, रोहतास के तुतला भवानी मंदिर, जमुई में माधोपुर जैव विविधता उद्यान, महावीर वाटिका। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इन सुविधाओं का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। इसके बदले बिहार के नए DGP कौन बने हैं? संजीव कुमार सिंघल। 1988 बैच के सीनियर IPS अधिकारी संजीव कुमार सिंघल हैं। अब हम लोग देखते हैं 25 सितंबर के करंट अफेयर। तो पहला है, बिहार के किस जिले में डगमारा में 130 मेगावाट को पनबिजली परियोजना को केंद्र सरकार ने अपनी सहमति दी है? तो सुपौल। इसकी व्याख्या देखिए, सुपौल की डगमारा में 130 मेगावाट की पनबिजली परियोजना बननी है। कोसी बराज में डाउन स्ट्रीम से 22.5 किलोमीटर की दूरी पर सुपौल के बीरपुर और कटिहार के कुर्सेला के बीच पनबिजली हार बनाना है, जो भारत और नेपाल सीमा से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। डगमारा परियोजना में बांध बनाने से कोसी से संबंधित बाढ़ की विभीषिकाओं के ऊपर काम कर सकेगा। सुपौल के बारे में देखिए तो इसकी स्थापना 14 मार्च 1991 है। सुपौल जिला कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है। जिसके अंतर्गत सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जिला आता है। प्रमुख फसल केला, गेहूँ, धान, मक्का, मूंग, पटसन है। प्रमुख नदी कोसी। सुपौल प्राचीन काल में मिथिला राज्य का हिस्सा था। बाद में मगध तथा मुगल सम्राट ने भी राज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जंगल में पहली बार ब्लू मार्मन बटरफ्लाई देखा गया है? तो कैमूर वन जीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। इसकी व्याख्या देखिए, ब्लू मार्मन बटरफ्लाई को लुप्तप्राय घोषित किया जा चुका है। कुछ साल पहले ब्लू मार्मन को महाराष्ट्र और गुजरात में भी देखा गया था। कैमूर व गौतम बुद्ध के वन्य जीव अभ्यारण्य की प्राणी समूह विविधता के अध्ययन के लिए जंगल से निकली इकोन ग्रीन ग्लोबल सर्विसेज की टीम ने इसे कैमरे में कैद किया। बिहार के ब्लू मार्मन को होने की यह पहली सूचना है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ब्लू मार्मन को महाराष्ट्र की राजकीय तितली के रूप में नामांकित किया है। ब्लू मार्मन दक्षिणी वाडविंग बटरफ्लाई के बाद भारत का सबसे बड़ी तितली है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं राज्य के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया 1976, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर 1976, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण 1978, उदयपुर सरायमान वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण 1978, कैमूर अभ्यारण्य रोहतास 1989, नागी डैम अभ्यारण्य जमुई 1987, कांवड़ झील पक्षी बिहार बेगूसराय 1989, कुशेश्वर पक्षी बिहार दरभंगा 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा किस जिले के लिए स्वच्छ हवा कार्य योजना का रिपोर्ट वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया गया है? तो मुजफ्फरपुर और गया। इसकी व्याख्या है, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से यह रिपोर्ट तैयार किया गया है। मुजफ्फरपुर गया में नए डीजल वाहनों की निबंधन पर रोक लगा दी गई है। यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन होगा। केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के 3 शहर पटना, गया और मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक वायु प्रदूषित शहरों की सूची में रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस व्यक्ति को बिहार की विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शिशिर सिन्हा। इसकी व्याख्या, सेवानिवृत्त IAS और बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिशिर सिन्हा बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 89 के प्रावधानों के अंतर्गत शिशिर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अध्यक्ष बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISWN का पूरा नाम क्या है? तो इंटेलिजेंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसकी व्याख्या, युद्ध एक पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की परियोजना है। जिसके अंतर्गत शहर के कचरा का निष्पादन डिजिटल तरीके से किया जाएगा। इसके लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड और डेक्टिटी एजेंसी
एजेंसी के साथ समझौता हुआ है। इस परियोजना पर 13 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना के अंतर्गत मोबाइल पर घरों से कचरा लेने वाली गाड़ियों के लोकेशन का पता चलेगा। कचरा का उठाव होने पर इनकी जानकारी घर वालों को मिल जाएगी। इसके लिए शहर में 3.5 लाख निजी व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का दीवार पर विशेष QR कोड लगाया जाएगा। लोगों को शिकायत सुनने एवं उसके समाधान के लिए जिस कंट्रोल रूम एवं मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। ऐप के माध्यम से कचरा गाड़ियों के लोकेशन, कचरा शुल्क भुगतान, वार्ड की सफाई निरीक्षण व ड्राइवर से जुड़ी जानकारी प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IRS अधिकारी और केंद्र सरकार के प्रधान आयुक्त रहे डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव ने किस नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई है जो पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में इलेक्शन लड़ेगा? तो राष्ट्रवादी विकास पार्टी। नेक्स्ट है, राज्य सरकार की किस योजना के तहत जिस टोले में 100 से अधिक और 249 से कम लोगों की आबादी है उस टोले की पक्की सड़क जोड़ा जाएगा? तो ग्रामीण टोला सड़क निश्चय योजना। इसकी व्याख्या है, इसके अनुसार बिहार में 4643 टोले की पहचान की गई है। इन टोलों की पक्की सड़क से जोड़ने के लिए 3977 किलोमीटर सड़क बनाने की आवश्यकता है। साथ ही 250 से अधिक आबादी वाले टोलों को जोड़ने के लिए विभाग के अन्य योजनाओं को काम हो रहा है। वर्तमान में राज्य के कुल ग्रामीण सड़क 11,07,456 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, दिल्ली हाट के तर्ज पर मधुबनी की चित्रकला व संस्कृति को प्लेटफॉर्म देने में कहाँ पर मिथिला हाट की शिलान्यास किया गया है? तो मधुबनी। इसकी व्याख्या है, हाल ही मधुबनी जिला के झंझारपुर में मिथिला हाट की शिलान्यास किया गया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।